2020 अंतिम बड़ा त्यौहार क्रिसमस जो कि दिसंबर माह में आता है, जो कि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं परंतु पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। यहाँ पे आई हुई संगत ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के गीत गाए और मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर रॉय ने प्रार्थना की। दिल्ली कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड VVK सिंह ने पवित्र बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के जन्म संबंधी जानकारी दी। चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर केक काटा गया और संगत को दिया गया। शांति हो परमेश्वर, वहां तो उसकी महिमा है, लेकिन धरती के ऊपर शांति कैसी होगी इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। दुनिया के बड़े बड़े लोग आए, कुछ मददगार मिल जाए, तसल्ली देने वाले थोड़ा अच्छा लगता है। जो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं देता हूं, इसलिए तुम्हारा दिल ना डरे ना घबराए अगर तुम उस पर ईमान रखते हो तो। इसलिए शर्त है कि उस पर ईमान रखना होगा, विश्वास रखना होगा, तभी तो सब चीज हमारे लिए हो जाएगी। अगर विश्वास है सब चीज हमारे लिए हो जाएगी। तो शांति का राजकुमार हमसे ये कह रहा है कि मेरा इत्मीनान, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं देता। तो अंतर यही है इंसान की तसल्ली देने में और परमेश्वर की तसल्ली देने में। इस पर आप देख ले तो यीशु मसीह की कोशिश यही रही है कि लोगों को इत्मीनान हासिल हो, लोगों को इत्मीनान हासिल हो। इसे दूसरी बात कही है, नहीं कहता तो फिर उसकी कोशिश यही थी। आज वो मुझसे भी कहता है लोगों को तसल्ली दो, यीशु के नाम से लोगों को चंगाई दो, तुमको मुझ में शांति मिले। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो शांति ना चाहता हो। हर आदमी दुनिया में शांत रहना चाहता है, तकलीफ परेशान से बचा रहना चाहता है। यीशु कहता है कि ये बातें तुमसे मैंने इसलिए की ताकि तुम मुझ में शांति मिले। तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। मैं इसे ज्यादा नहीं, 2-3 रेफरेंस देगा आपको समझा रहा हूं। जो उसका नाम कहा गया पैदा होने 750 साल पहले, अजीम मुशीर खुदाए कादिर अदल का और सलामती का शहजादा, ये उसका नाम है। और वही कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, वही कह रहा है मुझ में बने रहो तुम्हें शांति मिलेगी। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में खड़ा हूँ और ये मेथोडिस्ट चर्च है जो क्या कहते हैं काफ़ी पिछले 3 साल से यहाँ पे चल रहा है मेथोडिस्ट चर्च। और क्या कहते हैं मेरे साथ यहाँ के चर्च के पास्टर्स हैं, पास्टर रॉय साहब। आज क्रिसमस का दिन है और आपके यहाँ चर्च लगा है, और बताइए क्रिसमस के बारे में कुछ संदेश लोगों को जो आप देना चाहते हैं वो दीजिए। पहली बात तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया क्रिसमस मनाने का। क्रिसमस का मतलब ये है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि लोगों को शांति मिल सके और हर एक इंसान जो पाप में पड़े हुए थे उनका उद्धार हो, और अपने जीवन में ताकि वो इस पाप से छूट करके एक अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। बाइबिल का एक कथन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें मिलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु चोरी करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाए
और बहुतायत का जीवन पाए। तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है, और बहुतायत का जीवन, ऐसा जीवन जो अनंत काल तक हमें मिलता रहेगा, जिसकी खुशी, जिसकी आनंद हम सबों को है। ये क्रिसमस का ये मतलब है, जो पैगाम है, जो सारी दुनिया के लोगों के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए है। जो उसके ऊपर विश्वास करता है उनको शांति, सुकून सब कुछ मिलता है, जीवन में आशीष प्राप्त होता है और आगे बढ़ते जाता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम ये थे कि यहाँ के 41 के पास्टर जो कि कहते हैं यहाँ पे मैथोडिस्ट चर्च में है। तो मैं पहले आपसे एक और से मैं मिलवाने जा रहा हूँ। कहते हैं यहाँ के जो मैथोडिस्ट चर्च के जो डीएस हैं, जो VVK सिंह जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सिंह साहब, ये बताइए कि आज क्रिसमस मनाया है, तो उसके उपलक्ष्य में कुछ संदेश जो है लोगों को आप दीजिए। सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए आपने मुझे दिया। आज की आराधना में मेरा जो संदेश था वो आज के ज़माने को देखते हुए कि पूरे संसार में दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं है, लोग अशांत हैं, तो लोगों को शांति मिले। तो यीशु जो संसार में आया, जो कि शांति का राजकुमार है, और ये उसका नाम है, जो कि उसके पैदा होने से करीब 750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा कहा गया कि हमको एक बेटा दिया गया है और जिसका नाम एक शांति का राजकुमार है। तो उस शांति के राजकुमार ने संसार में आकर जो पैगाम दिया वो यही था कि जो शांति मैं देता हूँ संसार नहीं दे सकती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने लोगों को जो अशांत हैं, परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको शांति दें, यीशु के नाम में लोगों को चंगाई दें, ताकि लोगों की जो अशांत मन में है दूर हो जाए और उनको शांति मिले और आगे का जीवन उनका सुखमय जीवन हो। यही हमारा आज का संदेश था जो कि हमने अपने लोगों को दिया। धन्यवाद। ये थे डीएस मैथोडिस्ट चर्च के जो क्या कहते हैं यहाँ पे चर्च पिछले 3 साल से यहाँ पे हैं और वो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं इस चर्च में 41 में। और क्या कहते हैं, मैं आप ये देखिए, आप क्रिसमस ट्री देख रहे हैं, एक क्रिसमस के मौके पे सजाया गया है। और क्या कहते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह करी है। और इस वक्त मेरे साथ आपको दिखेंगे क्या कहते हैं डॉक्टर रेवरेंड अशोक ब्रेव जी, जो क्या कहते हैं हमारे साथ हैं। ब्रेव जी, आप भी कुछ क्रिसमस के मौके पे कलीसिया के या अपने संगत के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर कहना चाहूँगा। क्रिसमस को हम मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन से, कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ और संसार में आकर उसने संदेश दिया प्रेम का, सौहार्द का, कुर्बानियों का, क्योंकि उसके द्वारा हम बहुत सी चंगाई भी पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे आकर सबसे बड़ा काम लोगों को आपस में जोड़ने का और प्रेम का संदेश दिया कि वो हम लोग सब आपस में सौहार्द से रहें, प्रेम से रहें। और इस सौहार्द और प्रेम और इस मोहब्बत के लिए, क्योंकि वो शांति का राजकुमार भी कहलाया, और क्योंकि वो शांति का राजकुमार था इसलिए सारा पैगाम उनका शांति और प्रेम पे रहा। मैं सब लोगों को जितने यहाँ पे मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, उनको सब प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मोत्सव पर उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ क्रिसमस की, कि सब लोग सारे वैर भाव सारी चीज़ों को मिटा करके आपस में प्रेम से रहें और खुश रहें और परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते जाएं। प्रभु के नाम में मैं सब आशीष देता हूँ। थैंक यू। चर्च जो है उसमें कहते बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, और क्या कहते बुज़ुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। महिलाओं में कहते मैथोडिस्ट चर्च में एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है कि एक WSS होता है, जो क्या कहते हैं वो यहाँ के कलीसिया में जो कहते महिलाएं हैं वो काम करती हैं। वो उनसे आज उनकी एक प्रेसिडेंट है यहाँ पे, जो चंडीगढ़ की हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। आपको क्रिसमस की पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस आप सबको। ये बताइए कि क्रिसमस टाइम पे आपकी WSS ने क्या कुछ करा? ये छोड़िए। WCS तो ये वुमेंस के लिए कमेटी है, मेथोडिस्ट चर्च के नियम में लिखी गई है,
और महिलाएं बहुत से कार्य करती हैं और जो ये सारा खाने का अरेंजमेंट है और भी गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा वो सब WCS की लेडीज़ करती हैं। उसके अलावा भी बहुत से हम लोग समाज सेवा वाले कार्य करते हैं जिसमें जैसे हम गरीबों को खाना देते हैं। हम ओल्ड एज होम में हमने खाना प्रोवाइड करा इस दिसंबर के महीने में बड़े दिन पे, और भी हमने फूड का क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं जो जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, कंबल नहीं है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी WCS की लेडीज़ करती हैं मिलजुल के। और कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लोगों तक पहुंचा सकें। और चर्च के भी जितने जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें WCS का ही सारा काम होता है। यहाँ के अरेंजमेंट से लेके खाने पीने से लेके गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके A to Z WCS की महिलाएं आगे बढ़ के खुदा के काम को करती हैं। थैंक यू। ये है क्या कहते हैं मेथोडिस्ट के WSS की वुमेन के जो प्रेसिडेंट थी हमारे साथ, जो बता रही थी। और क्या कहते हैं कि इन्होंने इस क्रिसमस टाइम पे या लॉकडाउन टाइम पे ये कह सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने अपने संस्था की तरफ से लोगों की मदद करी है और क्या कुछ करा है। मेथोडिस्ट चर्च में ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई बुज़ुर्ग ही होए, यहाँ पे कहते हैं नौजवान भी लोग हैं और महिलाएं भी, जैसे मैंने आपको बताया दिखाया, और महिलाएं भी हैं और यूथ भी है। और यूथ यहाँ पे क्या कुछ कर रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे यहाँ के जो चंडीगढ़ के 41 सेक्टर के जो मेथोडिस्ट चर्च है उसके यूथ की जो प्रेसिडेंट है शिफाली, उनसे बात करते हैं। शिफाली, आपने ये बता सकते हैं कि आपने जो क्रिसमस प्रोग्राम जो सेलिब्रेट चला था, पूरा वीक चला था, उस वीक में आपने पूरा क्या कुछ करा? लास्ट संडे हमने क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट किया था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स रखी थी ताकि जितने भी चर्च के लोग हैं, सारे मेल, सारी फीमेल, सारे बच्चे, वो सब लोग पार्टिसिपेट कर सके। उनको उसके साथ साथ हमने गिफ्ट्स भी दिए थे जो लोग उन गेम्स में कुछ प्राइजेस लेके आए थे। और हमने यूथ के जितने मेंबर्स थे उन सबको भी यूथ के फंड में से ही कुछ कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, कुछ यूज़फुल गिफ्ट्स जो वो लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर सके। और ये हमने इसलिए किया था कि वो लोग और भी लोग जो छोटे बच्चे हैं वो मोटिवेट हों, और जब वो अपनी यूथ की एज में आएंगे तब वो लोग भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और इसी तरह बाकी की यूथ को और ज़्यादा इंस्पायर करें। ये थी शिफाली जी, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने यूथ का किस तरह प्रोग्राम करा। और आज क्रिसमस है, क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी इस चर्च में हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने यूथ्स के सब लोग यहाँ पे हैं। और इन लोग अभी इनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटा सा क्रिसमस सॉन्ग और एक जो क्रिसमस का जो वेलकम होता है या विशेष होती हैं, वो भी 2 चीज़ें हमें सुनाइए ज़रा, और शॉर्टकट में एक लीड निकाल दो।
हम प्रार्थना करेंगे। सब गिरजा शांति का दान दे। साइलेंट प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस कि तूने अपनी आमद का ये दिन हमको फिर दिया कि हम आनंदित और मगन हो सकें और खुदावन अपनी मोहब्बत को सब लोगों में बांट सकें और बड़े प्यार और सौहार्द के साथ आगे जीवन में बढ़े। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका इस सौगात के लिए, ये केक के लिए और इस भोजन के लिए पिता परमेश्वर जो हमको आज दिया गया है पिता परमेश्वर। इस पे तेरी बड़ी आशीष हो पिता परमेश्वर। और ये आशीषें पिता परमेश्वर हमारी जिस्मानी नहीं बल्कि आत्मिक हो पिता परमेश्वर और तेरे नज़दीकी में हो के हम बढ़ते रहे। तेरे पवित्र नाम में होकर पिता परमेश्वर इसे आशीष देते हुए मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन। चलो भाई सिपाही अपना काम। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।